हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर आनंद आप लोग को फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑल टू ऑल मैथ में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक होगा आपके क्लास 10th का, जो आपके एग्जामिनेशन में मतलब जो भी 2024 में एग्जाम होगा फरवरी में 10th क्लास का मैट्रिक का, उसमें आपको पूछा ही जाएगा वहां से एक ना एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता ही है। ठीक है, जिस चैप्टर का नाम क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एपी, और हिंदी में इसको बोला जाता है समांतर श्रेणी। क्या बोला जाता है? समांतर श्रेणी। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। इसमें देखिए, समांतर श्रेणी का मतलब क्या? समान अंतर। क्या होता है? समान अंतर। जैसे मान के चलिए, अभी आपको बता रहे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ठीक, डॉट डॉट कुछ है। तो इसमें क्या है? 2 और 4 के बीच में क्या है? समान अंतर। 4 और 6 के बीच में, 6 और 8 के बीच में, 8 और 10 के बीच में कितना है? 2 का अंतर है ना, 2 का अंतर। तो इसी को बोलते हैं समान अंतर मतलब समांतर श्रेणी। ठीक है, ये सीरीज में दिया हुआ है, सीक्वेंस में एक है, इसी को क्या डिफरेंस कितना का है? 2 का, यही समांतर श्रेणी हुआ। ठीक, अब इसमें क्या क्या चीज का यूज होगा वो जान लीजिए। देखिए, इसमें जो है यूज आएगा आपका प्रथम पद, ए को बोलेंगे प्रथम पद। ठीक, ए प्रथम पद होता है, प्रथम पद, ठीक है, फर्स्ट टर्म इंग्लिश में बोलेंगे। और उसके बाद होता है इसमें कॉमन डिफरेंस। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, इसको हम लोग इंग्लिश में डी बोलते हैं। डी, डी का क्या होता है? डी का फॉर्मूला होता है कि अगला टर्म माइनस पिछला टर्म। मतलब जैसे कोई सीरीज है, जैसे ये है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। ठीक, अब इसमें ये सीरीज है, अब इसमें जो है डी जो निकालेंगे तो डी क्या होता है? A2 माइनस A1, कहीं कहीं लिखा हो जाता है T2 माइनस T1, ये भी होता है। ठीक, मतलब टर्म 2 माइनस टर्म 1, मतलब अगला टर्म माइनस पिछला टर्म। तो इसका सार्वंतर क्या हो जाएगा? 4 है अगला टर्म, माइनस पिछला टर्म कितना है? 2। तो सार्वंतर कितना आ गया? मतलब डी कितना आ गया? 2 आ गया। इसी से रिलेटेड आपको जो है क्वेश्चन भी करवाते चलेंगे और सब कुछ करवाते हुए चलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल इसी टाइप से देखिए, यहाँ पे क्या देखे हैं? डी बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1 या T2 माइनस T1। ठीक है, ये समझ गए कि A2 कौन किसको बोलते हैं? ये प्रथम पद ए इसको बोलते हैं 2, दूसरा पद ये हुआ A2, A3, A4, A5। ठीक, इसी टाइप से T1, T2, T3, T4, T5 ऐसे भी बोल सकते। ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए, इसको जो है लास्ट टर्म क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं? देखिए, उसको बोलते हैं AN। ठीक, उसके बाद TN भी बोला जाता है या L भी बोला जाता है। लास्ट टर्म, इसको क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म। क्या बोलेंगे? लास्ट टर्म। इसको हिंदी में बोला जाता है अंतिम पद। क्या बोला जाता है? अंतिम पद। जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यही जो होता है ये मेन इसमें जो है मतलब समझने का ये है। कॉमन डिफरेंस किसको बोलेंगे? सार्वंतर किसको बोलेंगे? प्रथम पद क्या होता है? यही सार्वंतर में यानी एपी का जो है मेन ये है। ठीक है, अब इस पे चलते हैं, एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं 1-2 पीस, उसके बाद जो है आप लोग अच्छे से समझ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल में क्या है, जैसे मान के चलिए आपको दे देगा कि ये है ए बराबर आपको दे दिया है 5, ठीक है, और डी बराबर दे दिया हुआ है 7। ठीक, ए का मतलब प्रथम पद दिया हुआ है और डी मतलब सार्वंतर दिया हुआ है। अब इसमें आपको बोल देगा कि प्रथम 3 पद लिखिए आप। ठीक है ना, तो कैसे लिखेंगे? देखिए, प्रथम पद तो आपको बता दिए कि प्रथम पद ए को बोलते हैं, तो ए तो दिया हुआ है 5, यही हो जाएगा प्रथम पद। A2 मतलब दूसरा पद, इसको क्या समझेंगे? A2 मतलब दूसरा पद है। ठीक ना, दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, आप याद रखिएगा और समझिएगा अच्छे से। क्या करते हैं? A2 जो निकालेंगे तो A प्लस 2 है ना, तो 2 में से एक कम, 2 से एक कम क्या हो जाएगा? एक इसमें डी लगा देंगे। एक लिखिए या नहीं लिखिए, बात बराबर होता है कि नहीं? तो इसी टाइप से देखिए, अब इसको क्या आंसर में क्या लिखेंगे? ए बराबर तो दिया हुआ है 5, तो 5 लिखिए, प्लस 1 गुना डी, डी कितना है? 7 है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 5 प्लस 7, तो 7 5 कितना हो जाएगा? 12 होगा कि नहीं? इसी टाइप से देखिए, अगर मान यहाँ पे बोले, क्या हम बोले थे? प्रथम 3 पद लिखना है ना, तो A1 मतलब प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद हुआ ना। तो तीसरा पद जो निकालेंगे तो क्या करेंगे? ए तो सब के लिए है, जितना भी पद निकालिएगा आप, ए सब में लगेगा। ए 19वां निकालिए, 20वां निकालिए, 21वां निकालिए, जो भी निकालिए, ए सब में लगेगा। चेंज क्या होता है? तो डी होता है। डी जो होता है ना, वो चेंज होता है। क्या चेंज होता है वो भी समझिए। ये तीसरा निकालना है, तो ए प्लस 3 से एक कम क्या होता है? 2, तो 2 और 2 के साथ डी लगाइए। अभी आपको हम तुरंत बताए, अगर यहाँ पे 20वां पूछा जाएगा ना, 20वां भी पूछा जाता तो क्या करते? ए प्लस 20 से एक कम 19 डी। समझ रहे हैं ना? तो उसी टाइप से देखिए, तो क्या करेंगे इसको? ए कितना है? 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? डी का वैल्यू कितना है? 7, तो कितना हो जाएगा? 5 प्लस 7 दूना 14, तो 14 5 कितना हो जाएगा? 7 दूना 14, 14 5 19 हो गया ना, 19। अब यहाँ से देखिए, अब आपको ये भी पता हो जाएगा
कि ये एपी है या नहीं है। एपी होने के लिए जो है आपको सार्वंतर मतलब सब सेम होना चाहिए, अंतर सबका सेम आएगा। तो देखिए आप एपी में लिखिए इस सबको। एपी में जो लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, प्रथम पद क्या आया है 5, दूसरा पद क्या आया है 12 और तीसरा पद क्या आया 19 आया है ना। इसी टाइप से तीनों पद तक लिखना था, तीसरे तक लिखना था, तो हम लोग तीनों को लिखे हैं। तो तीनों को लिखे तो तीन में समझिए तो देखिए तो अंतर एपी में है कि नहीं है। देखिए 5 और 12 का अंतर कितना होगा 7 आएगा ना, 12 में से 5 जाएगा तो 7, और फिर 19 में से जो 12 को घटाएंगे तो भी 7। एपी में हो साबित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, कोई भी टर्म को एपी में लाने के लिए जो है कॉमन डिफरेंस बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस बराबर होना चाहिए, मतलब डी जो है बराबर आना चाहिए, तभी आपका वो जो है टर्म क्या होगा एपी में होगा। ये आप याद रखिएगा, ठीक ना। तो देखिए दोनों में क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है, इसमें से भी 7 इधर भी 7 आ रहा है ना, तो ये क्या है एपी में है। इसी टाइप से मान के चलिए, अभी हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन अगर मान के चलिए यहाँ पे दे दे कि ये 8 है, ये 16 है, ये 24 है, ये जो है 32 है। देखिए दोस्तों जैसे अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपके पास है कि 8 है, 16 है, 24 है, 32 है, ठीक है, वो खाली खाली है। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि एपी में होगा या नहीं होगा। कोई भी टर्म को एपी में लाने के लिए वो जो है उसका सार्वंतर बराबर होना चाहिए, ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो देखिए इसको जो है एपी में दर्शाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों का जो है आपका डिफरेंस देखिए, 16 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा, बचेगा 8, 24 में से 16 जाएगा तो 8, 32 में से 24 जाएगा तो 8, मतलब क्या डिफरेंस क्या है, सेम है। अगर सेम है ना तो आप ये समझिए कि एपी में होगा ही होगा, कंफर्म है एपी में होगा, ठीक है। तो इसी टाइप से चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल, आपको बताते हैं किस टाइप का रहता है, ठीक है। देखिए दोस्तों आप लोग के सामने अगला एग्जांपल क्या है कि 3 1 -1 -3 यहाँ पे डॉट डॉट है, और इसमें ये बताना है आपको कि ये टर्म जो दिया हुआ है ये एपी में है या नहीं है, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग जांचेंगे, देखिए क्या हम आपको बोले थे, डी निकालना है, डी बराबर क्या होता है A2 - A1, ठीक, A2 - A1 बराबर हो जाना चाहिए A3 - A2 के, या A3 - A2 बराबर होना चाहिए A4 - A3 के। मतलब कोई भी दो टर्म लेंगे और अगला घट्टे पिछला को कर लेंगे, मतलब अगला में से पीछा को घटाएंगे, अगले में से पीछे को घटाएंगे, ठीक। अगर दोनों बराबर आ जाएगा तो वो समझेंगे एपी में है, ठीक है। अब इसको निकालते हैं, देखिए A2 कितना है 1 -3, और फिर बराबर में कितना A3 कितना है, A3 तो ये हुआ ना, तो -1, और फिर माइनस A2 कितना है 1 है ना। अब यहाँ से देखिए 1 में से 3 को घटाएंगे तो -2 आएगा, 1 -1 -1 -2, देखिए ये दोनों बराबर आया, ये दोनों बराबर जो आ गया मतलब कॉमन डिफरेंस बराबर आ गया, डी क्या आ गया बराबर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये एपी में होगा, ये क्या है एपी में होगा, ठीक ना। ये आपके बुक का क्वेश्चन रहता है, ऐसे ही आपको जो है एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन एपी में है नहीं है। इसी टाइप से देखिए आप एक बात और देख लीजिए, यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे ये तो दे दिया, ये आपको एपी में है या नहीं है बस समझ गए। अब इसके बाद क्या आता है क्वेश्चन कि आपको एक टर्म दे देगा, मान के चलिए यहाँ पे दे देगा कि यहाँ है 3 5 7 9 डॉट डॉट दे दिया आपको जो है का 9वां पद क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ गया कि ये क्वेश्चन तो दिया हुआ एपी में है का 9वां पद क्या होगा, इसमें जो है 9वां पद निकालना है। कितना कौन सा पद निकालना है, 9वां पद। इसको जो हम दो तरीके से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए आप तो एक तो ये ऐसे करके निकाल सकते हैं, क्योंकि ए बराबर 3 दिया हुआ है और डी बराबर निकालिएगा तो अगला माइनस पिछला, मतलब 5 में से 3 गया 2 आएगा, और 9वां पद बोल रहा है तो A9 निकाल दीजिए आप पट से। कैसे निकालेंगे, तो A9 का क्या होता है A + 8D, बोले थे ना 9वां पूछा जाएगा तो 1 घटा के डी में लगाना है। तो क्या करेंगे, A कितना है 3 + 8 गुना डी का वैल्यू 2, तो कितना हो जाएगा 3 + 8 गुना 16, 16 3 कितना हो गया 19। एक तो ये तरीका है, निकाल लेंगे आप। ये इसके बाद एक और तरीका है, क्या तरीका है, तो एक फॉर्मूला होता है AN बराबर, जो हम आपको लास्ट पद में बताए थे ना कि TN AN और L तीनों को क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म, मतलब अंतिम पद। वही अंतिम पद निकालना है, मतलब 9वां पद अंतिम है ना हुआ कि इसका 9वां, उसके बाद तो निकालना नहीं है, 90 निकालना है। तो क्या करेंगे, तो A इसका फॉर्मूला तो A + N - 1 × D। अब इस पे बैठाइए, A कितना है 3 है, प्लस ये कितना है N दिया हुआ है 9वां, N का मतलब क्या हुआ, ये लास्ट, ये जो 9वां पद है
टर्म नंबर, n का मतलब क्या होता है? टर्म। टर्म कौन सा ये पूछा गया है, ठीक ना। तो टर्म कितना है? 9 -1 इंटू में क्या हुआ? डी। डी कितना दिया हुआ है? 2 निकाले हैं ना। डी डी कितना आया है? 2। तो 3 प्लस 9 में से 1 गया, कितना बचा? 8 गुना 2 तो कितना आ गया? 3 प्लस 8 गुना 16, 16 3 19। देखिए यहाँ भी 19, यहाँ भी 19। आपको जो आसान लगे, जैसे लगे, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो इसी टाइप से आशा करते हैं कि समझ रहे होंगे। इसी टाइप से देखिए अगला और क्वेश्चन क्या आता है, इसमें तो आपको लास्ट टर्म ये सब निकल गया। अब बोला जाएगा कि आप जो है योग निकालिए। जो यहाँ जैसे 3 रहेगा प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 का जो है याद दे देगा और 9वां पद दे देगा। आप बोलेगा सबका योगफल कितना होगा। योगफल के लिए फॉर्मूला आप पहले याद रखिए। योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? उसको बोलते हैं SN। क्या बोलते हैं? SN। ये जो है क्या होता है? सम ऑफ पूरा टोटल नंबर का योगफल होता है, ठीक है, SN। ये क्या होता है? TN मतलब लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म नहीं निकालना है, यहाँ क्या निकालना है? योगफल का फॉर्मूला आप समझ लीजिए। योगफल का फॉर्मूला तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये एक फॉर्मूला है। और एक इसका और फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस एल। एल का मतलब क्या हुआ? अभी तुरंत बताए थे TN AN L। इसको बोलते हैं लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं? अंतिम पद को हम लोग क्या बोलते हैं? L बोलते हैं, TN बोलते हैं, AN बोलते हैं। ये सारी उसी को बोला जाता है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला है जो आपके बुक का जब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज तो आपको ये जो है इस पे भी क्वेश्चन बनता है, इस पे भी पूछा भी जाता है, ठीक है। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में अभी जो एग्जाम आने वाला है उसमें पूछा ही जाएगा, आप कंफर्म। इससे जो है इसको आप पढ़ना ही है, तो हम पढ़ाएंगे भी। तो आप लोग जो है ये आज इतना जो है देख लिए सबका फॉर्मूला, और आप कल से जो है हम आपको एक्सरसाइज करवाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।